नमो बुद्धाय। आज हम लोग भगवान बुद्ध और उनके धम्म में अधम्म के बारे में जानेंगे। यज्ञ में बलि कर्म तथा कल्पनाश्रित विश्वास आदि ये भी अधम्म है। ब्राह्मणी धर्म यज्ञों पर निर्भर करता था। कुछ यज्ञ नित्य कहलाते थे और कुछ यज्ञ नैमित्तिक कहलाते थे। नित्य यज्ञ का मतलब था वे अनिवार्य कर्तव्य जो चाहे कोई फल मिले और चाहे न मिले करणीय ही थे। नैमित्तिक यज्ञ उस समय किए जाते थे जब जजमान किसी सांसारिक इच्छा विशेष की पूर्ति के लिए उसके निमित्त से वह यज्ञ करता था। ब्राह्मणी यज्ञों में सुरापान, पशुओं की बलि और हर तरह का आमोद प्रमोद रहता था। तब भी ये यज्ञ धार्मिक कृत्य समझे जाते थे। ऐसे धर्म को जिसका आधार यज्ञ थे बुद्ध ने अपनाने योग्य नहीं समझा। उन बहुत से ब्राह्मणों को जो भगवान बुद्ध से विवाद करने पहुँचे, तथागत ने अपने कारण बता दिए थे कि वे क्यों यज्ञों को धम्म का अंग मानने के लिए तैयार न थे। लिखा मिलता है कि इस विषय में 3 ब्राह्मणों ने तथागत से वाद विवाद किया था। उनके नाम थे कूटदंत, उज्जय और उदाई। कूटदंत ब्राह्मणों ने भगवान बुद्ध से पूछा था कि यज्ञ के बारे में उनका क्या मत था। तथागत बोले, अच्छा तो हे ब्राह्मण सुन, ध्यान दे और जो कुछ मैं कह रहा हूँ उसे सावधान रह कर सुन। बहुत अच्छा, कूटदंत बोला। तब भगवान बुद्ध ने कहा, हे ब्राह्मण, बहुत पुराने समय में महाविजेता नाम का एक राजा रहता था। बड़ा प्रतापी, बहुत धन वाला था, बहुत संपत्ति वाला। उसके पास सोने चांदी के भंडार थे, सुख भोग के सब सामान थे, धन धान्य की कमी न थी। उसके खजाने धन से और उसके कोठे अनाज से भरे थे। अब एक बार जब राजा महाविजेता अकेला विचार मग्न बैठा था, उसके मन में बड़े जोर से यह विचार पैदा हुआ, आदमी के सुख भोग के सामानों की मेरे पास कमी नहीं। मैं पृथ्वी का चक्रवर्ती राजा हूँ। यह अच्छा होगा यदि मैं एक महान यज्ञ करूं जो दीर्घकाल तक मेरे कल्याण के लिए हूँ। तब उस ब्राह्मण ने, जो राजा का पुरोहित था, राजा से कहा, राजन, इस समय आपकी प्रजा हैरान की जा रही है और लूटी जा रही है। बहुत से डाकू हैं जो गांव और नगरों में लूट मार करते हैं और जिन्होंने रास्ते आरक्षित कर दिए। जब तक ऐसी अवस्था है तब तक यदि महाराज ने प्रजा पर एक नया टैक्स और लगाया तो महाराज निश्चय से गलती करेंगे। लेकिन हो सकता है कि महाराज यह सोचे कि मैं शीघ्र ही उन दुष्टों की सब कार्रवाइयाँ रोक दूंगा, उनको पकड़वा लूँगा, उन पर जुर्माने करूँगा, उनको देश निकाला दे दूँगा तथा उनको मरवा डालूँगा। लेकिन इस तरह से उनकी स्वेच्छाचारिता नहीं रोकी जा सकती। जो अदंडित बचे रहेंगे वे प्रजा को हैरान करते रहेंगे। इस गड़बड़ी को जड़ मूल से समाप्त करने का एक रास्ता है। आपके राज्य में जितने भी ऐसे हो जो पशु पालते हो या खेती करते हो, उन्हें महाराज आप खाने को दें और खेतों में बीज बोने के लिए बीज दें। आपके राज्य में जितने भी ऐसे हों जो व्यापार में लगे हों, उन्हें महाराज आप व्यापार करने के लिए पूंजी दें। आपके राज्य में जितने भी ऐसे हों जो सरकारी कर्मचारी हों, महाराज आप भोजन और वेतन दें। तब जब सब कोई अपने अपने कामों में लगे रहेंगे तो वे देश में उत्पात नहीं मचाएंगे। राजा को राज्य कर से भी अधिक आय होने लगेगी। देश सुख और शांति का अनुभव करेगा और जनता सुख खुशहाल हो जाएगी। लोग अपने बच्चों को गोद में लेकर नाचेंगे और निर्भय होकर खुले दरवाजे सोएंगे। तब हे ब्राह्मण, राजा महाविजेता ने अपने पुरोहित की बात मान वैसा ही किया। लोग अपने अपने काम में लग गए। उन्होंने
देश में उत्पात मचाना छोड़ दिया। राजा को राज्य कर से अधिक आय होने लगी। देश सुख और शांति का अनुभव करने लगा। जनता खुशहाल हो गई। लोग अपने अपने बच्चों को गोद में लेकर नाचने लगे और निर्भय होकर खुले दरवाजे सोने लगे। तब उत्पात शांत हो गया तो राजा महाविजेता ने फिर अपने पुरोहित से कहा, अब उत्पात शांत है, देश खुशहाल है। मैं अपने दीर्घकालीन कल्याण के लिए वह महान यज्ञ करना चाहता हूँ। आप बताएं कि कैसे करूँ। पुरोहित ने राजा को उत्तर देते हुए कहा, राजन, अब यज्ञ होने दें। राजन, अब आप राजधानी में और राजधानी के बाहर समस्त देश में ऐसे जितने भी क्षत्रिय हों जो आपके मालगुजार हों, उन्हें निमंत्रण दें। जो मंत्री हो, राज्य अधिकारी हो या प्रतिष्ठित ब्राह्मण हो या जो संपन्न गृहपति हो, उन सबको निमंत्रण भेजे और कहे कि मैं अपने दीर्घकालीन कल्याण के लिए महान यज्ञ करना चाहता हूँ, आप उसकी स्वीकृति दें। तब हे ब्राह्मण कूटदंत, जैसा पुरोहित ने कहा था वैसा ही राजा ने किया। उन क्षत्रिय मंत्रियों, ब्राह्मणों तथा गृहपतियों ने भी वैसा ही उत्तर दिया, राजन, आप महान यज्ञ करें। राजन, यह समय महान यज्ञ करने के लिए अनुकूल है। राजा महाविजेता बुद्धिमान था और अनेक बातों में बहुत कुशल था। उसका पुरोहित भी वैसा ही बुद्धिमान था और बहुत बातों में कुशल था। हे ब्राह्मण, तब उस पुरोहित ने यज्ञ के आरंभ होने से पहले राजा को बता दिया कि उसमें कितना धन व्यय हो सकता है। पुरोहित ने कहा, महाराज, कहीं ऐसा न हो कि यज्ञ आरंभ करने से पूर्व या यज्ञ करते समय अथवा यज्ञ हो चुकने के अनंतर आपके मन में यह विचार उत्पन्न हो कि अरे, इस यज्ञ में तो मेरी संपत्ति का बड़ा हिस्सा लग गया। तो ऐसा विचार मन में नहीं आना चाहिए। और हे ब्राह्मण, उस पुरोहित ने यज्ञ आरंभ होने से ही पहले बाद में राजा के मन में यज्ञ में भाग लेने वालों को लेकर कोई पश्चाताप न हो, इसलिए राजा ने कहा, राजन, आपके यज्ञ में हर तरह के लोग आएंगे। ऐसे भी जो जीव हत्या करते हैं, ऐसे भी जो जीव हत्या नहीं करते हैं, ऐसे भी जो चोरी करते हैं, जो चोरी नहीं करते हैं, जो काम भोग संबंधी मिथ्याचार करते हैं और ऐसे जो नहीं करते हैं, ऐसे ही झूठ बोलने वाले और नहीं बोलने वाले, ऐसे भी झूठी चुगली खाते हैं, ऐसे भी जो झूठी चुगली नहीं खाते, ऐसे भी कठोर बोलते हैं, जो कठोर नहीं बोलते हैं, ऐसे भी व्यर्थ बकवास करते, ऐसे भी जो बकवास नहीं करते, ऐसे भी जो लोभ करते हैं, जो लोभ नहीं करते हैं, ऐसे भी जो द्वेष करते हैं, जो द्वेष नहीं करते हैं, ऐसे भी जिनकी सम्यक दृष्टि होगी, ऐसे भी जिनकी मिथ्या दृष्टि होगी। इन्हें जो बुरे हो उन्हें अपनी बुराई के साथ पृथक रहने दें और राजन, जो भले हों उनके लिए आप यथा योग्य करें, उन्हें संतुष्ट करें। इससे आपके चित्त को आंतरिक शांति प्राप्त होगी। और हे ब्राह्मण, महाविजेता द्वारा कराए गए इस यज्ञ में वृषभ हत्या नहीं हुई थी, बकरियों के गले नहीं कटे थे, मुर्गे मुर्गियां नहीं मारी गई थी, न मोटे सूअर और न अन्य किसी तरह के प्राणियों की बलि चढ़ाई गई। यूप बध स्तंभ बनाने के लिए कोई पेड़ नहीं काटे गए थे। यज्ञ स्थल पर बिखेरने के लिए दूब घास नहीं काटी गई थी और वहाँ जो दास जो इधर उधर आने वाले तथा जो अन्य कर्मी काम कर रहे थे, वे दंड या भय के कारण अश्रुमुख होकर काम नहीं कर रहे थे। जिसकी सहायता करने की इच्छा होती थी काम करता था, जिसकी इच्छा नहीं होती थी नहीं करता था। जो किसी ने करना चाहा वह किया, जो नहीं करना चाहा नहीं किया, छोड़ दिया। उस यज्ञ में घी, तेल, मक्खन, दूध, मधु और शक्कर के अतिरिक्त और कुछ नहीं काम में आया। यदि आप कोई यज्ञ करना ही चाहते हैं तो आपका यज्ञ वैसा ही होना चाहिए जैसा महाराज महाविजेता का, अन्यथा यज्ञ व्यर्थ है, पशुओं की बलि निर्दयता मात्र है। यज्ञ कभी धर्म का अंग हो ही नहीं सकते। यह धर्म का निष्कृष्टतम रूप है जो
कहता है कि पशुओं की बलि देने से आदमी स्वर्ग जा सकते हैं। तब कूटदंत ब्राह्मण ने प्रश्न किया, हे गौतम, तो क्या कोई दूसरा यज्ञ है जिसमें पशुओं की बलि तो न देनी पड़े, किंतु जिसके कारण में अधिक फल मिले, अधिक कल्याण हो? हे ब्राह्मण, हाँ ऐसा है। हे गौतम, ऐसा यज्ञ कैसे, क्या होगा? हे ब्राह्मण, जब एक आदमी श्रद्धा युक्त होकर जीव हत्या से विरत रहने का संकल्प करता है, चोरी से विरत रहने का संकल्प करता है, काम भोग संबंधी मिथ्याचार से विरत रहने का संकल्प करता है, झूठ से विरत रहने का संकल्प करता है, तथा सुरा में मद्यपान नशीली चीज़ों से सेवन से विरत करने का संकल्प करता है, तो यह एक ऐसा यज्ञ है जो यज्ञों में निमित्त बड़े खर्च करने से अच्छा है, जो भिक्षुओं के ठहरने के निमित्त विहारात बनवाने से भी अच्छा है, जो निरंतर भिक्षा देते रहने से भी अच्छा है, जो त्रिशरण ग्रहण करने से भी अच्छा है। जब भगवान बुद्ध ने यह कहा तो कूटदंत ब्राह्मण को भी कहना पड़ा, श्रमण गौतम, आपका कथन सर्वश्रेष्ठ है। श्रमण गौतम, आपका कथन सर्वश्रेष्ठ है। अब ब्राह्मण उज्जय ने तथागत से पूछा, श्रमण गौतम, क्या आप क्यों यज्ञों के प्रशंसक हैं? ब्राह्मण, न मैं हर यज्ञ की प्रशंसा करता हूँ, न मैं हर यज्ञ का सदोष कहता हूँ। हे ब्राह्मण, जिस किसी यज्ञ में गो हत्या हो, बकरियां और भेड़ें मारी जाए, मुर्गे मुर्गियां और सुअर मारे जाएं, और भी दूसरे नाना तरह के प्राणियों की हत्या हो, इस प्रकार का यज्ञ जिसमें पशु बलि दी जाती हो, हे ब्राह्मण, मेरी प्रशंसा का पात्र नहीं। ऐसा क्यों? हे ब्राह्मण, इस प्रकार के यज्ञ के जिसमें पशुओं की हत्या होती है, न तो श्रेष्ठ जन पास फटकते हैं और न श्रेष्ठ मार्ग पर चलने वाली ही पास फटकते हैं। लेकिन हे ब्राह्मण, जिस यज्ञ में गो हत्या नहीं होती, पशुओं की हत्या नहीं होती, ऐसा यज्ञ जिसमें पशुओं की बलि नहीं दी जाती, ऐसा यज्ञ मेरी प्रशंसा का पात्र है। उदाहरण के लिए चिर स्थापित दान या परिवार के सदस्यों के कल्याण के लिए त्याग, ऐसा क्यों? क्योंकि ब्राह्मण, जिस यज्ञ में पशुओं की बलि नहीं दी जाती, ऐसे यज्ञ के श्रेष्ठ जन भी पास आते हैं, और वे भी जो श्रेष्ठ मार्ग पर आरूढ़ हैं। उसके बाद उदाई ब्राह्मण ने भी तथागत से वही प्रश्न किया जो उज्जय ब्राह्मण ने पूछा, श्रवण गौतम, क्या आप यज्ञ की प्रशंसा करते हैं? तथागत ने जो उत्तर उज्जैन को दिया था वही उदाई ब्राह्मण को दिया। तथागत बोले, ऐसे यज्ञ के जो उचित समय पर किया जाए, ऐसे यज्ञ के जिसमें पशुओं की बलि न दी जाए, वे निकट जाते हैं। जो श्रेष्ठ जीवी हैं, जिनकी आंख पर वे पर्दा हट गया है, जो कालातीत हैं, जो जन्म मरण के बंधन से मुक्त हैं, वे तथा वैसे ही दूसरे प्राण यज्ञ तथा कुशलज्ञ यज्ञ की प्रशंसा करते हैं। यज्ञ अथवा श्रद्धा युक्त कर्म में श्रद्धा युक्त चित्त से पुष्प क्षेत्र में जो बीज बोया जाता है, अथवा जो श्रेष्ठ जीवी हैं उन्हें जो दान दिया जाता है, उससे देवता भी प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार के दान से विज्ञजन विद्या लाभ करते हैं तथा पशु से मुक्त हो, दुख से मुक्त हो, सुखी अथवा को प्राप्त करते हैं। दूसरा है कल्पनाश्रित विश्वास अधम्य है। ऐसे प्रश्न का मन में उठना स्वाभाविक था, जैसे क्या मैं पहले था, क्या मैं पहले नहीं था, उस समय मैं क्या था, मैं क्या होकर क्या हुआ, क्या मैं भविष्य में होऊंगा, क्या मैं भविष्य में नहीं होऊंगा, तब मैं क्या होऊंगा, तब मैं कैसे होऊंगा, मैं क्या होऊंगा, अथवा वह अपने वर्तमान के विषय में ही संदेहशील होता है। क्या मैं हूँ, क्या मैं नहीं हूँ, मैं हूँ क्या, मैं कैसे हूँ, यह प्राणी कहाँ से आया, यह किधर जाएगा। इसी प्रकार के विश्व के बारे में बहुत से प्रश्न कुछ इस प्रकार पूछे गए थे। यह संसार किस प्रकार उत्पन्न किया गया,
क्या संसार अनंत है? पहले प्रश्न के उत्तर में किसी का कहना था कि प्रत्येक वस्तु ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न की गई है। दूसरों का कहना था कि यह प्रजापति द्वारा उत्पन्न की गई है। दूसरे प्रश्न के उत्तर में किसी का कहना था कि अनंत है, किसी का कहना था यह शांत है, किसी का कहना था यह ससीम सीमा सहित है, किसी का कहना था यह असीम है। इन प्रश्नों को बुद्ध ने अव्याकृत रखा, ऐसे प्रश्नों का स्वागत नहीं किया। उनका कहना था कि ऐसे प्रश्नों को पूछने वाले और उत्तर देने वाले दोनों ही कुछ कुछ विकृत मानसिक मस्तिष्क होने चाहिए। इन प्रश्नों के उत्तर देने व दे सकने का मतलब होगा कि आदमी को सर्वज्ञ होना चाहिए, जो कि कोई होता ही नहीं। उनका कहना था कि वह ऐसे सर्वज्ञ नहीं कि इस तरह के प्रश्नों का उत्तर दें। कोई भी यह दावा नहीं कर सकता कि जो कुछ हम जानते हैं वह सब कुछ जानता है, और न कोई यह भी दावा कर सकता है कि किसी भी समय जो कुछ हम जानना चाहते हैं वह किसी को हर समय ज्ञात रहता है। हमेशा कुछ न कुछ अज्ञात रहता ही है। इन्हीं कारणों से भगवान बुद्ध ने ऐसी सब बातों को अपने धर्म से दूर रखा। उनकी दृष्टि में जो धर्म ऐसी बातों को धर्म का अंग मानने व अपनाने लायक नहीं है। जिन सिद्धांतों को बुद्ध के समकालीन कुछ आचार्यों ने अपने अपने धर्म का आधार बनाया था, उन सिद्धांतों का संबंध दो बातों से था, आत्मा से और विश्व के आरंभ से। वे आत्मा के बारे में या अपने आप के बारे में कुछ प्रश्न उठाते थे। वे पूछते थे, क्या मैं पहले था? क्या मैं पहले नहीं था? उस समय मैं क्या करता था? मैं क्या होकर क्या हुआ? क्या मैं भविष्य में होऊंगा? क्या मैं भविष्य में नहीं होऊंगा? एक क्या मैं हूँ? क्या मैं नहीं हूँ? मैं हूँ क्या? मैं कैसे हूँ? यह प्राणी कहाँ से आया? यह किधर जाएगा? दूसरों ने विश्व के आरंभ के विषय में प्रश्न पूछे। कुछ ने कहा इसे ब्रह्मा ने पैदा किया, दूसरे ने कहा इसे स्वयं प्रजापति ने अपनी आहुति देकर उत्पन्न किया है। दूसरे इन प्रश्नों का उत्तर सर्वज्ञ ही दे सकता है, जो कोई होता नहीं। उन्होंने वे केवल कल्पना के घोड़े की लगाम की ढीला छोड़ देने के परिणाम थे। उनके पीछे कहीं कोई तथ्य न था। और फिर इन कल्पनाश्रित सिद्धांतों का एक आदमी और दूसरे आदमी को आपसी संबंध में क्या प्रयोजन था? एकदम कुछ भी नहीं। तथागत ने यही नहीं माना था कि संसार का निर्माण हुआ है, तथागत की मान्यता थी कि संसार का विकास हुआ है। ब्राह्मणों ने सारा जोर विद्या पर दिया। उन्होंने शिक्षा दी है कि विद्या ही अथ और विद्या ही इति है, इससे आगे और कुछ नहीं। इसके विरुद्ध भगवान बुद्ध सभी के लिए विद्या के पक्षपाती थे। इसके अतिरिक्त उन्हें इस बात की भी बड़ी चिंता थी कि विद्या प्राप्त करके आदमी उसका क्या उपयोग करता है। उनकी विद्या विद्या के लिए न थी, उनकी विद्या उपयोग के लिए थी। इसलिए वे इस बात पर खास जोर देते थे कि जो विद्वान हो उसे शीलवान भी होना चाहिए। बिना शील का विद्या अत्यंत खतरनाक थी। भिक्षु पटिसेन को जो कुछ भगवान बुद्ध ने कहा था उससे विद्या के विरुद्ध शील का महत्व स्पष्ट होता है। पुराने समय में जब भगवान बुद्ध श्रावस्ती में विहार कर रहे थे, उस समय पटिसेन नाम का एक वृद्ध भिक्षु था, जो इतना अधिक कूढ़ मगज था कि एक गाथा भी याद न कर सकता था। बुद्ध ने दिन प्रतिदिन 500 आहर्तों को उसे शिक्षा देने के लिए कहा, लेकिन 3 वर्ष के बाद भी उसे एक भी गाथा याद न थी। तब उस जनपद के चारों प्रकार के लोग, भिक्षु, भिक्षुणियाँ, उपासक, उपासिकाएं, उसकी हंसी उड़ाने लगे। भगवान बुद्ध को उस पर दया आई। उन्होंने उसे पास बुलाया और बड़ी कोमलता के साथ यह गाथा कही, कायेन संवरो साधु, साधु बचाय संवरो,
मनसा संवरो साधु साधु सब्बत तत्व संवरो सब तत्व संबुत्तो भिक्षु सब दुखा पमुचत। अर्थ है जिसका मुंह संयत है, जिसके विचार संयत है और जो अपने शरीर से भी विरुद्धाचारण नहीं करता, वह निर्माण प्राप्त करता है। तथागत की करुणा से जैसे पटिसेन के हृदय की कली खिल गई, वृक्ष भिक्षु पटिसेन ने भी वह गाथा दोहराई। तब भगवान बुद्ध ने उसे कहा, हे वृद्ध, अब तुम केवल एक गाथा कह सकते हो और लोगों को इससे जानते हैं, इसलिए अभी भी लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। मैं अब तुम्हें इस गाथा का अर्थ भी समझाता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। तब भगवान बुद्ध ने शरीर के 3 अकुशल कर्म, वाणी के 4 अकुशल कर्म और मन के 3 अकुशल कर्म, 10 अकुशल कर्म समझाए। इन 10 अकुशल कर्मों के त्याग से आदमी निर्माण प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार समझाए जाने पर भिक्षु पटिसेन को सत्य का बोध हो गया और वह अरहत्व पद का लाभी हुआ। इस समय बिहार में 500 भिक्षुणियाँ रहती थी। उन्होंने अपने में से एक को बुद्ध के पास भेजा कि वे किसी भिक्षु को उन्हें धम्मोपदेश देने के लिए भेज दें। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान बुद्ध ने वृद्ध पटिसेन को ही उन्हें धम्मोपदेश देने के लिए भेजना चाहा। जब उन भिक्षुणियों को यह पता लगा तो वे आपस में बहुत हंसे। उन्होंने तय किया कि दूसरे दिन वृद्ध पटिसेन के आने पर वे गाथा का उल्ला उच्चारण कर उसे गड़बड़ा देगी और शर्मिंदा करेगी। दूसरे दिन जब बुद्ध पटिसेन आया, छोटी बड़ी सभी भिक्षुणियों ने उसका स्वागत किया और तब उसे अभिवादन करते समय वे आपस में हंसने लगी। तब बैठने पर उन्होंने वृद्ध पटिसेन को भोजन कराया। जब भोजन हो चुका और उसने हाथ धो लिए, तब उन्होंने उसे अपना प्रवचन आरंभ करने के लिए कहा। उनके प्रार्थना करने पर वृद्ध पटिसेन ने धर्मासन ग्रहण किया और अपना प्रवचन आरंभ किया। बहनों, मेरी बुद्धि अधिक नहीं है, मेरा ज्ञान और कम है। मैं केवल एक गाथा जानता हूँ, मैं वह पढ़ूंगा और उसका अर्थ भी समझाऊंगा। तुम ध्यान से सुनकर उसके अर्थ को धारण करो। तब सभी भिक्षुणियों ने उल्टे क्रम से उस गाथा को कहने का प्रयास किया, लेकिन यह क्या, उनका मुंह ही नहीं खुल सका। वे लज्जा से मर गई। उन्होंने अपने सिर नीचे लटका लिए। तब भगवान बुद्ध से प्राप्त शिक्षण के अनुसार वृद्ध पटिसेन ने उस गाथा को दोहरा कर उसकी व्याख्या करनी शुरू की। उसका प्रवचन तब भिक्षुणियों को आश्चर्य हुआ। उस उपदेश को सुनकर वे बड़े प्रसन्न हुई। उन्होंने उसे सिर माथे स्वीकार किया। वे अरहत हो गए। जिसके अगले दिन राजा प्रसेनजीत ने बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को अपने यहाँ भोजन के लिए आमंत्रित किया। बुद्ध ने पटिसेन की विशेष उन्नत स्थिति पहचान उसे अपना भिक्षा पात्र लेकर साथ चलने के लिए कहा। लेकिन जब वे राजमहल के द्वार पर पहुँचे तो उस द्वारपाल ने, जो उससे पूर्ववत परिचित था, वृद्ध पटिसेन को अंदर जाने दिया। बोला, जो भिक्षु केवल एक गाथा जानता है, हमें उसका आतिथ्य नहीं करना है। तुम्हारे जैसे सामान्यों के लिए स्थान नहीं है। अपने से श्रेष्ठतर लोगों को रास्ता दो और स्वयं चल दो। तदनुसार पटिसेन दरवाजे के बाहर ही बैठ गए। अब बुद्ध आसन पर विराजमान हुए। उन्होंने हाथ धोया, लेकिन यह क्या, भिक्षा पात्र लिए हुए पटिसेन का हाथ वहाँ उपस्थित था। राजा, मंत्रियों तथा अन्य उपस्थित जनों ने जब देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वे बोले, ओ, यह कौन है? तथागत ने उत्तर दिया, यह भिक्षु पटिसेन है। इसने अभी बुद्धि प्राप्त की है। मैंने इसे अपना भिक्षा पात्र लेकर पीछे पीछे आने के लिए कहा था, किंतु द्वारपाल ने उसे नहीं आने दिया। तब पटिसेन को भी प्रवेश मिला और वह भी संघ में सम्मिलित हुआ। तब राजा प्रसेनजीत ने बुद्ध से पूछा, मैं
सुनता हूँ कि इस पटिसेन की योग्यता नहीं, यह केवल एक ही गाथा जानता है। उसे बुद्धि कैसे प्राप्त हो गई? तथागत ने उत्तर दिया, ज्ञान अधिक न भी हो, शील मुख्य वस्तु है। इस पटिसेन ने इस एक गाथा को मर्म को अच्छी तरह हृदयंगम कर लिया है। इसका शरीर, वाणी और विचार रूप से शांत हो गए हैं। यदि आदमी के पास ज्ञान अधिक भी हो, किंतु यदि उसका आचरण तदनुसार नहीं है, तो फिर यह उस आदमी को बिना सुन्मुख होने से नहीं बचा सकता। इसके बाद तथागत ने कहा, चाहे कोई आदमी 1000 गाथाओं का वाचन करे, लेकिन यदि वह उन गाथाओं के अर्थ से अपरिचित है, तो उसका वह वाचन किसी भी एक गाथा के वाचन के समान नहीं, जिसे सुनकर चित्त शांति को प्राप्त हो। बिना समझे हजारों शब्दों के उच्चारण का क्या प्रयोजन? लेकिन एक शब्द का सुनना, समझना और तदनुसार आचरण करना मोक्ष लाभ का कारण हो सकता है। एक आदमी अनेक ग्रंथों का वाचन कर सकता है, लेकिन यदि वह उन्हें समझता नहीं तो उसका वाचन बेकार है।